Audio Jungle. नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया न्यूज चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं तुगलकाबाद विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं शुभम शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के यूथ प्रदेश उपाध्यक्ष और साथ ही पूर्व प्रत्याशी तुगलकाबाद विधानसभा से हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर, जो कि राजनीति मुद्दे आजकल चल रहे हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेट इंडिया न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, दिल्ली सरकार की आबकारी नीति जो कि बहुत ज़्यादा, जिससे पब्लिक परेशान है, उनका कहना है कि हर वार्ड में वो 3 ठेके खोलेंगे। इसका काफ़ी विरोध हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ठेके खोले जा रहे हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल सरकार और अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे दिल्ली के अंदर, तो इन्होंने दिल्ली के लोगों से कई वादे किए थे और लोगों के ऊपर, दिल्ली के युवाओं को आप बेरोजगार तो बनाते जा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दे पा रहे। परंतु ये दुख का विषय है कि लोगों के और हर वार्ड, प्रत्येक वार्ड में 3-3 ठेके खोले जा रहे हैं। आज युवाओं को आप नशे के उसमें आदी बना रहे हैं, नशे के दलदल में आप घुसा रहे हैं। ये आपको देखना पड़ेगा। में आप लोग जाके वहाँ के लोगों को ये वादा करते हैं कि क्या कहते हैं कि नशा मुक्ति के उस पे, और दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली में युवाओं को और दिल्ली के लोगों को आप नशे के उसमें आदी कर रहे हैं। 850 ठेके आपने दिल्ली की जनता को, और प्रत्येक वार्ड के अंदर आप 3-3 ठेके दिल्ली के अंदर खोल रहे हैं। इसमें आप दिल्ली की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और दिल्ली के युवा और दिल्ली की आने वाली नई पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये तो आपको और नए लोगों को सोचना पड़ेगा। दिल्ली के आने वाले उस लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप लोग किस उसमें, आपकी विचारधारा कैसी है। सर, किसानों की बात करते हैं। 1 साल लगभग किसान डटा रहा अपने आंदोलन को लेकर। 1 साल बाद आखिरकार मोदी जी को झुकना पड़ा, उनके जो 3 काले कानून थे वो वापस लेने पड़े। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने जो कानून वापस लिए हैं, ये मोदी जी की कोई मजबूरी है या मोदी जी डर गए किसानों से? देखिए, ये जो मोदी जी ने काले कानून जो वापस लिए हैं, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक षड्यंत्र इस प्रकार का है कि जब उन्होंने ये देखा कि आने वाले समय में कई राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं, और उन चुनावों के अंदर अगर उन्होंने देखा कि उनके चुनाव की और उनकी पार्टी की जो परिस्थितियां हैं, भाजपा की जो परिस्थितियां हैं, वो दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है। उन्होंने जब ये माहौल देखा कि ये भाजपा जब सत्ता में नहीं आएगी, तो उन्होंने रिकवरी के लिए एक काले कानूनों को रद्द करने का एक आश्वासन दिया है। परंतु उन्होंने ऐसे भी देश के अंदर आने वाले पहले के समय में कई आश्वासन दिए थे, जैसे कि 15 लाख का उन्होंने वादा किया था, वो आज मिल गया क्या? वो कहाँ मिला है? ठीक है, ऐसे ही उन्होंने ये ढकोसला छोड़ दिया है कि काले कानून वापस करेंगे। अगर आपको कानून वापस करना है तो आप पार्लियामेंट में जाके संशोधन करिए। आप ये झूठी वादे क्यों करते हैं लोगों से? हमें तो ये चीज़ आज तक उनकी समझ, आज तक उनकी राजनीति का पूरा सफ़र आज तक झूठ पे आधारित है मोदी जी का। परंतु उन लोगों ने इन किसान आंदोलन में हम सब ने संघर्ष किया है, देश के हर राज्य के किसानों ने संघर्ष किया है। परंतु आज हमने देखा बीजेपी के जो अन्य नेता हैं, वो किसानों के साथ उनका क्या दुर्व्यवहार है। किसानों को कुचला जा रहा है गाड़ियों से, ये तो पूरे देश में देखा है। हमारी जो नेता हैं प्रियंका गांधी जी, उन्होंने कितना संघर्ष किया था किसान आंदोलन के लिए, हर किसी ने देखा है। सारे मीडिया चैनल आप लोगों ने, सबने चलाया है ये चीज़। परंतु ये चीज़ बड़ा दुख का विषय है कि मोदी जी को अगर काले कानून इनको वापस ही करने हैं, तो आप पार्लियामेंट में संशोधन करके वापस करिए। सर, कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया गया, बट उसके बावजूद भी किसान अभी भी वहीं डटे हुए हैं, सारे बॉर्डर्स के ऊपर डटे हुए हैं। उनकी 6 मांगे और हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब मोदी जी एक जो किसान के बिल उन्होंने वापस करे, उस पर झुक गए, तो बाकी मांगे उनकी पूरी करेंगे? मैडम, स्पष्ट बात तो ये है, इस देश के लोगों को, देश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं को, दलितों को, मुसलमानों को, किसी भी वर्ग को आज की तारीख में अपने प्रधानमंत्री की जुबान पे और अपनी प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास नहीं है। क्योंकि पहले भी उन्होंने, मैंने जैसा आपको बताया, उन्होंने पहले भी कई वादे किए हैं इस देश के अंतर्गत, देश के लोगों से कई वादे किए हैं, और उन वादों को उन्होंने आज तक नहीं निभाया। तो ये किसान आंदोलन जो पिछले 1-1.5-2 साल से जो चलता आ रहा है देश में, सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे ऐतिहासिक आंदोलन है, और उस आंदोलन को आप इस प्रकार से नकार रहे हैं, किसानों से बात करने की आप जहमत नहीं उठा रहे। तो ये किसान आज की तारीख में विश्वास नहीं कर पा रहे अपने प्रधानमंत्री पे। और सबसे बड़ी डिमांड ये जो किसान आंदोलन है, ये केवल और केवल इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए नहीं है। किसानों की जो दुर्दशा है वो भी देखने वाली है, क्योंकि एमएसपी है सबसे बड़ी चीज़। जब तक एमएसपी, और भी कई मांगे हैं किसानों की, इन सब चीज़ों को जब तक आप
वो नहीं करेंगे, बहाल नहीं करेंगे, एक ठोस चीज नहीं कदम उठाएंगे, तब तक देश का किसान ऐसे ही अपने बॉर्डरों पे आज भी डटा रहेगा। सर, कांग्रेस की पोल खोल यात्रा जो कि कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही है, तो आप किसकी पोल खोलना चाह रहे हैं और क्या जताना चाहते हैं इस यात्रा से? देखिए, पोल खोल यात्रा जो हमने शुभारंभ किया है दिल्ली कांग्रेस ने, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि दिल्ली की जनता जिस हिसाब से त्रस्त है, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे दिल्ली के अंदर ये शराब के और ये जो भूमाफियाओं के ये जो ठेके जो अलॉट किए जा रहे हैं केजरीवाल सरकार द्वारा, आज लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं कि कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए पूरे 272 वार्डों में पदयात्रा कर रही है। और इस पदयात्रा के माहौल को देखते हुए हम दिल्ली की जनता तक आवाज़ उठाएंगे कि दिल्ली की जनता किस प्रकार से आने वाले समय में एमसीडी चुनाव के अंतर्गत आने वाले समय में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की पोल खोल यात्रा, जो नाम है जन जागरण पोल खोल यात्रा, इसका पोल खोलने का हम काम कर रहे हैं। सर, पहले दिल्ली में देखा गया और अब देश के अन्य राज्यों में देखा गया केजरीवाल जी का फ्री का फार्मूला। पहले दिल्ली में उन्होंने बिजली फ्री करी, बसें फ्री करी, पानी फ्री करा, अन्य राज्यों में भी जाके, और अब एक नई फ्री की फॉर्मूला लेकर आए हैं पंजाब में कि हर लेडीज़ के अकाउंट में 1000 रुपये देंगे अगर वो जीतते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस फ्री फार्मूले को लेकर? अरे केजरीवाल जी, दिल्ली में आपकी सरकार है, दिल्ली की महिलाओं को आप गुमराह कर रहे हैं। पंजाब में जाके नई अपनी सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता पे काबिज होने के लिए वहाँ के लोगों को फ्री के ढकोसले दे रहे हैं। ठीक है, ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा। जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ पर आप लोगों को तो दीजिए 1000 रुपये। यहाँ दिल्ली की महिलाएं क्या अलग हैं क्या? इस देश की महिलाएं नहीं है क्या? या कोई अन्य वो है जिनको आप, इन लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने कोई अपराध कर रखा है? आपकी सरकार है, अगर आपको देना है तो दिल्ली की महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे जहां पर आपकी सरकार है? जिस राज्य में सरकार अभी बनी नहीं है वहां पर तो आप ऐलान कर रहे हैं, और जिस राज्य में आपकी सरकार है वहां पर कोई वो नहीं। दिल्ली की महिलाओं को दीजिए 100,000 रुपये अपनी पेंशन, उस पर आपको कुछ नहीं करना। और जहां पर आप लोगों को वहां के लोगों को गुमराह करना है। तो ये केजरीवाल का जो झूठ का नकाब है, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा इस देश में। और दिल्ली की जनता में हर कोई आदमी और हर कोई व्यक्ति इस चीज़ को, इसके झूठ को, केजरीवाल जी के झूठ को, हर चीज़ को समझ रहा है, और आने वाले समय में इनको जवाब भी दिया जाएगा। सर, दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आपको क्या लगता है कहाँ कमी है? केंद्र सरकार की कमी है या दिल्ली सरकार अपने काम को बखूबी नहीं कर रही है? कमी तो देखो दोनों जगह है, केंद्र की भी अपनी जगह कमियां हैं और दिल्ली सरकार की भी कमियां हैं, परंतु दिल्ली सरकार की जवाबदेही इसमें प्रदूषण के मामले में ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के उसमें चल रही है। आज केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर केजरीवाल जी को इतना ही वो है, आप पहले फास्ट एक्शन प्लान्स क्यों नहीं लेते? अगर आपको दिल्ली की जनता से इतना ही वो है, तो आपको हर साल आपको पता है कि अक्टूबर के महीने में प्रदूषण की मात्रा दिल्ली की अंदर बढ़ जाती है, तो आप अपने प्री प्लान करके इसकी रेमेडीज को उस पे करिए। आप प्रिवेंशन की ओर तो ध्यान देते नहीं है, और कि इससे कैसे बचाव दिया जाए। आपसे बातें करवा लो, आपसे झूठ बुलवा लो, आपसे पेंशनों की बात करवा लो, आपसे दुनिया भर की बात करवा लो, फ्री की बात करवा लो, वो आप बखूबी करेंगे। अब आप देखिएगा दिल्ली की हर रेड लाइट पे जाके वो लाइट ऑन एंड ऑफ का वो मिल जाता है, उससे क्या मिलेगा फ़ायदा? क्या उससे प्रदूषण कम हो गया क्या दिल्ली की जनता में? आज क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हो। आप बात करते हैं कि वो पराली जलाते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो आज पटाखे पे रोक लगा दो। पिछले 5-7 साल से 7 साल से दिल्ली के अंदर आपकी सरकार है, और सुप्रीम कोर्ट में आप हमेशा जाके ये दलील भी देते हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा कि यहाँ पर पटाखों पर रोक लगा दी जाए। पटाखों पर रोक भी लगती है, फिर भी क्या होता है? फिर भी प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, और आपके ही राज्य में, आपके ही उसमें ऐसा क्यों हो रहा है? अगर प्रदूषण की मात्रा बढ़ भी रही है तो उसके आप कुछ ना कुछ हल निकालिए। इन बातें करने से और इन सब चीज़ों से कोई फायदा नहीं है। सर, सहीराम पहलवान जी पहले भी चुनाव जीते, अब भी चुनाव जीत कर आए हैं, विकास की ट्रेन चल रही है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन तो आपको क्या लगता है कि तुगलकाबाद में विकास है, विकास की ओर अग्रसर है तुगलकाबाद? विकास की ट्रेन देखिए कहीं पे भी नहीं चल रही। और ये मैं सहीराम पहलवान जी से भी सवाल करना चाहता हूँ कि अगर जिन मुद्दों को लेके आप चुनाव में लोगों के बीच गए, जिन मुद्दों को लेके आपने लोगों के बीच वोट मांगे, ठीक है, आज वो मुद्दे, एक भी मुद्दा मुझे आज दिखा दो जो ज़मीन पे आपकी विधायक के कार्यकाल के अंदर जो पूरा हुआ है।
आज आपने जितने भी वादे किए हैं क्षेत्र की जनता से वो सारे विफल होते दिख रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे क्षेत्र के अंदर चाहे कोई सा भी मुद्दा हो गया, किसी भी चीज़ को उठा लीजिए आप, कहीं पे भी आम आदमी पार्टी के लोग और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी का विधायक कहीं पे भी कोई नज़र आता है? आज आप देख लीजिए, आपने लोगों को आप नशे के हालात में, नशे के तादाद में आप उसमें डाल रहे हैं लोगों को। आज पहले तुगलकाबाद विधानसभा के अंतर्गत देखा जाए तो मात्र 2 या 3 ठेके होते थे, अब तुगलकाबाद विधानसभा के अंदर 9-10 ठेके खुल रहे हैं। ये किसकी देन है? ये केवल और केवल सहीराम पहलवान की और आम आदमी पार्टी की और सरकार की देन है। आज लोगों को आप नशे के आदी करवा रहे हैं, लोगों को नशे के अंदर वो करवा रहे हैं, ठीक है। युवाओं को बेरोजगारी तो आप दे नहीं पाए आज तक, युवाओं को आज तक आप रोजगार तो दे नहीं पाए, परंतु आप इस चीज़ को क्या कहते हैं, युवाओं को नशे की उसमें डाल रहे हैं। अब आप ये चीज़ देखिए, और ये क्षेत्र की जनता बखूबी समझ भी रही है कि यहाँ का विधायक जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, लोगों के बीच नहीं आता, सुबह से लेके शाम को अपना फ़ोन बंद कर लेता है, 5 बजे के बाद कहीं नज़र नहीं आता। तो आप देखिए क्या है विधायक का कार्यकाल, ये जनता जवाब देगी आने वाले समय में। सर, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन सिविल डिफेंस में तो काफ़ी अच्छी भर्ती हो रही है, बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है। अरे आप मुझे एक बात बताइए कि हमारे यहाँ पर, हमारे इस पूरे क्षेत्र में एक भी व्यक्ति को सिविल डिफेंस के अंदर अगर नौकरी दे दी हो सहीराम पहलवान जी ने, तो आप जो बोलेंगे वो हम करने को तैयार हैं। आप पुल प्रहलादपुर का उदाहरण ले लीजिए, रेलवे कॉलोनी, लाल कुआं, विश्वकर्मा कॉलोनी, कहीं का भी आप उदाहरण ले लीजिए, एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी या सिविल डिफेंस के अंदर अगर भर्ती भी करवाया हो तो जो आप बोलेंगे वो हम करने को तैयार हैं, जो आम आदमी के विधायक बोलेंगे। मगर इन्होंने आज तक जनता, युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके, दलितों को लेके, पिछड़ों को लेके, मुसलमानों को लेके जो इनका नज़रिया है वो एक बड़ा खेद प्रकट करता है लोगों के बीच जाने में। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति, हर वार्ड में 3 ठेके खोले जा रहे हैं, गली मोहल्लों में ठेके खोले जा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल उठता है, सारे ठेके निजी हाथों में दे दिए गए हैं। तो अब देखना ये बहुत अहम होगा कि आगे आने वाले टाइम में शराबकारी नीति में कुछ केजरीवाल सरकार जो है वो परिवर्तन करती है या नहीं करती है। जानने के लिए बने रहिए राइट इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस